गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In our previous class, what we were आ जाए आपको। studying about respiratory system. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So हम उसको कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ओके Yes, ma'am. ओके. मैं भी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? Yes, ma'am. तो हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताइए. यस, बताइए क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो मैम हम ऑक्सीजन रिसीव करते हैं. हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना. उसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन Yes, पढ़ा था, ma'am. इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ा था. एक्सटर्नल क्या होता है? जो हमारे बॉडी आउट ऑफ बॉडी होता है. हाँ, बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट, और जो अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है नोज से अंदर जो जा रही है, वो पूरा जो एक्सचेंज होता है, दैट इज एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होता है? जो हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं. जो हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. मैंने फंक्शंस बताए थे रेस्पिरेटरी के, अलग अलग फंक्शंस. देन ब्रीथिंग बताई थी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर इनहेलेशन होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हमने पढ़े थे. ठीक है. देन हमने पढ़ा नोज के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में. अब हम लोग पढ़ रहे थे लंग्स के बारे में. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. तो लंग्स में मैंने बताया था कि हर एक लंग जो होता है कॉनिकल शेप का होता है, चौड़ा होता है, कॉनकेव बेस होता है, और रेस्ट करता है किसके ऊपर, मतलब डायफ्राम के ऊपर होता है. ठीक है. जो सुपीरियर रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपेक्स. जो प्रोजेक्ट करता है सुपीरियरली टू द पॉइंट जो स्लाइटली सुपीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है क्लैविकल के. ठीक है. दोनों लंग्स जो होते हैं वो बॉर्डर्ड होते हैं किससे, थॉरिक वॉल से एंटीरियरली, लेटरली एंड पोस्टीरियरली, और सपोर्टेड होते हैं रिब केज से. ठीक है. और मिड लाइन की तरफ क्या होता है, लंग्स जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से मीडिया स्टर्नम से. ठीक है. और ये रिलेटिवली क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, और कांटेक्ट में होते हैं थोरेसिक वॉल के, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टल सरफेस ऑफ द लंग. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस. इसको नोट करिए, लंग की स्लाइड. नोट डाउन करिए लंग्स की स्लाइड को. सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं लंग्स की स्लाइड को? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. दिस इज अवर लंग्स. ठीक है. ये कैसे, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है?
नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? लंग्स, यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। हो गया नोट डाउन? यस हो गया मैम। नाउ बेटा, एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग जो होता है वो दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्टीशंस होते हैं बाय ऑब्लिक फिशर, और स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर्ट होता है, ठीक है। और जो राइट लंग होता है वो क्या होता है, तीन लोब में डिवाइडेड होता है, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, और लोकेटेड होता है सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू द लिवर ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में लिवर होता है, इसलिए थोड़ा आगे की तरफ होता है, सुपीरियर की तरफ होता है राइट लंग। और लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हर्ट होता है, कार्डियक नोच होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, यस ma'am. ओके। इसे नोट करिए, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। नोट डाउन हो रहा है? Yes, यस और ma'am. ओके। Yes, ma'am. ठीक है, तो लेफ्ट लंग एंड राइट लंग समझ में आया। दो लोब होते हैं, एक में तीन लोब्स होते हैं, ऑब्लिक फिशर होता है, एंड दूसरे वाले में ऑब्लिक प्लस हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है और राइट लंग क्या होता है, सुपीरियरली होता है, क्योंकि वहां पे लिवर होता है राइट साइड पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लेफ्ट लंग स्मॉलर क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हर्ट होता है, समझ में आया। Yes, ma'am. नाउ प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग एंड द एडजेसेंट इनर थोरेसिक वॉल आर लाइंड बाय सीरस मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। जो लंग की बाहर वाली सरफेस होती है उसकी लाइनिंग होती है एक सीरस मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईच लंग
एंड एडजेसेंट, और उसके साथ साथ जो इंटरनल थोरेसिक वॉल है, ये दोनों की दोनों, ठीक है, जो लंग है और उसके साथ साथ जो थोरेसिक वॉल है, इन दोनों की लाइनिंग जो होती है वो किससे होती है? सीरस मेम्ब्रेन से होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय, जो आउटर सरफेस होता है वो टाइटली कवर होता है विसरल प्लूरा से, ठीक है। और जो इंटरनल थोरेसिक वॉल है, ठीक है, उसके बाहर की जो थोरेसिक वॉल का उसके इंटरनल पार्ट जो है, या लेटरल सरफेस जो है मीडियल स्टर्नम का, या सुपीरियर सरफेस जो है ऊपर का सरफेस जो है डायफ्राम का, उसमें क्या होता है बेटा? पैराइटल प्लूरा होता है, ठीक है। तो विसरल प्लूरा हो गया आउटर पे ईच लंग के, और जो ये थोरेसिक वॉल है उसके लेटरल साइड पे डायफ्राम के साइड पे, या फिर मीडिया स्टर्नम के लेटरल साइड पे, या फिर इंटरनल थोरेसिक वॉल के साइड पे क्या होती है? पैराइटल प्लूरा होती है, ठीक है। पैराइटल एंड विसरल प्लूरा और कॉन्टिन्यूस एट हीलस ऑफ ईच लंग, वो कॉन्टिन्यूस होता है कहाँ पे? हीलस ऑफ ईच लंग, हर एक लंग के हीलस तक वो कॉन्टिन्यूस होता है, पैराइटल और विसरल प्लूरा जो होता है। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नाउ प्लूरल कैविटी, जो पोटेंशियल स्पेस होता है बिटवीन सीरस मेम्ब्रेन लेयर्स इज प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये जो प्लूरल जो है इनके बीच का ये सीरस मेम्ब्रेन ही तो है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी क्या होता है? द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ थिन सीरस प्लूरल फ्लूइड, जो मेम्ब्रेन है उससे क्या बनता है? फ्लूइड बनता है, जो सर्कुलेट होता है कैविटी के अंदर, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उससे प्रोड्यूस होता है क्या? थिन सीरस प्लूरल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। मेम्ब्रेन से क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो सर्कुलेट करता है प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है, और एक्ट करेगा लुब्रिकेंट की तरह और इंश्योर करेगा मिनिमल फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग के दौरान मिनिमल फ्रिक्शन को वो इंश्योर करेगा कि भाई जब हम सांस ले रहे हैं, अंदर लेते हैं तो फैलता है ना हमारा लंग्स पूरे रिब केज के अंदर, और जब छोड़ते हैं तो छोटा होता है। तो जब फैल रहा है, छोटा हो रहा है, इस दौरान क्या है? रगड़क ना लगे, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो ड्यूरिंग ब्रीथिंग। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? प्लूरैलिटीज विथ टू मच फ्लूइड, ठीक है, प्लूरैलिटीज विथ टू मच फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरा क्या होती है? लेयर्स होती है, इनके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज प्लूरल कैविटी। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो नोट करिए। मैम दोनों करने हैं? हाँ, प्लूरल कैविटी बोथ। हो रहा है नोट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके,
यस, समझ में आ रहा है प्लूरा क्या है और प्लूरल कैविटीज क्या है? यस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। नोट करिए जल्दी, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। हो रहा है नोट डाउन? यस, Yes, ma'am. प्लूरा एंड प्लूरल कैविटीज। आउटर कवरिंग जो होती है दैट इज नोन एज प्लूरा। विसरा और पेराइटा के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी। हो गया नोट डाउन? नाउ लंग्स का स्ट्रक्चर देखिए, ट्रैकिया, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, देन राइट लोब, राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रांचेस निकल रही है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकल रही है दैट इज ब्रोंकियोल्स। समझ में आ रहा है? राइट लोब जो है आप देख पा रहे हैं, राइट और लेफ्ट, इसमें 3 लोब्स है और इसमें 2 लोब्स है ना? देख रहे हो? एक ही ऑब्लिक है, खाली हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हो? ये जो डार्क कलर की एक लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है। फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स, देन प्लूरा इसकी आउटर कवरिंग है, और डायफ्राम क्या है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस? Yes, ma'am. ओके, नाउ Yes, ma'am. how the lung is works?
एयर एंटर करती है आपके लंग्स में थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के थ्रू वो एंटर करेगी। एल्वोलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन द एयर एंड योर ब्लड। एल्वोलाई से आपके ब्लड कैपिलरीज कांटेक्ट में होती है और जो एल्वोलाई होता है वहां से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरी में जाएगी और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि कवर करता है हर एक एल्वुलस। एल्वुलस मतलब एक सिंगल की बात कर रहे हैं, तो कवर करता है हर एक एल्वुलस। क्या है, एक पूरे का पूरा नेटवर्क है जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एयर जो होती है एल्वुलाई के अंदर एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज, ये दोनों की दोनों क्लोज कांटेक्ट में हो तभी एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर सकेंगे। जब आप ब्रीथ इन करेंगे, अंदर लेंगे सांस, तो एयर जो है ट्रैकिया के अंदर आएगी और ब्रोंकाई के अंदर आएगी, ट्रैकिया में आएगी, देन ट्रैकिया में आएगी, उसके बाद ब्रोंकाई और एल्वुलाई के अंदर आएगी, फिर एक्सचेंज होगी। जो फ्रेश एयर है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, कुछ ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वुलाई और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा जो क्रॉस करेगा ब्लड इन द कैपिलरीज इनटू द एयर इन द एल्वुलाई, उसके बाद हम ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस, Yes, समझ में ma'am. आ रहा है? देखो कुछ नहीं होता, हम सांस लेते हैं, एयर अंदर जाती है, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लास्ट क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के चारों तरफ क्या होता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी एयर, जो एयर के अंदर से ऑक्सीजन ब्रोंकाई के अंदर से कहाँ चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और बॉडी के सारे पार्ट के अंदर घूमती है। जहां जरूरत होती है हीमोग्लोबिन वहां से फिर ऑक्सीजन को रिलीज करके उस टिश्यू या सेल को दे देता है। फिर उससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन से, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर वो ब्लड में घूमता घामता एल्वुलाय तक आएगा। उसके बाद एल्वुलाय से क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज जो कांटेक्ट में एल्वुलाय के, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी एल्वुलाई के अंदर और फिर वापसी ये सारा ट्रैक उल्टा फॉलो करके नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इस स्लाइड को नोट करिए, हाउ लंग्स वर्क। नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। नोट डाउन हो रहा है? यस। Yes, ma'am. करिए।
लंग्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑक्सीजन जाती है, एक्सचेंज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापसी लंग्स के अंदर जाती है। हो रहा है नोट डाउन? Yes, ma'am. करिए नोट डाउन। हो गया बेटा? देखिए इस वाली स्लाइड के अंदर छोटा सा ये दिखाया है, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन, आर्टरीज, है ना, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, कैपिलरी बेड, एल्वुलाई कैसा दिखता है। ठीक है, समझ में आया? नाउ ब्रीथिंग, lungs are sealed in a pleural membrane inside the chest cavity। देख रहे हो चेस्ट की जो कैविटी है, खाली जगह है, उसके अंदर लंग्स की चारों तरफ क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। और बॉटम में क्या होता है? बॉटम ऑफ द कैविटी इज अ लार्ज फ्लैट मसल जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. नाउ ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब आप सांस लेंगे तो क्या होगा? रिब्स के अंदर लंग्स फैलते हैं और डायफ्राम नीचे बैठता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट की कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ठीक है, चेस्ट कैविटी जो है वो सील होगी, सो दिस क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। चेस्ट कैविटी क्या होगी? क्योंकि हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वो भर रही है सारी की सारी, तो एक पार्शियल सा वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल द लंग्स, हम सांस ले रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? लंग्स को फिल करेगा, जैसे जैसे एयर जो है ब्रीथिंग पैसेज में जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनहेलेशन बताया अभी, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? यस और नो, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट करिए, इन दोनों स्लाइड्स को नोट करिए।
मैम एक ही स्लाइड दिख रही है, दो नहीं दिख रही है। बहुत सारी स्लाइड। नोट हो रहा है? यस मैम। तो लंग सील होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से इनसाइड द चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट की जो कैविटी होती है खाली जगह में, और उसके बाद उसके बॉटम में क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब इसको नोट डाउन करिए, इनहेलेशन वाले को। इनहेल करेंगे तो डायफ्राम नीचे बैठेगा और जो कैविटी है वो सारी की सारी फिल हो जाएगी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा। सभी को नहीं हो रही स्क्रीन शो? हो रही है मैम। यस मैम हो रही है। ओके। नाउ एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, ये एक पैसिव इवेंट है। जब रिब केज क्या होगा, छोटा हो जाएगा और डायफ्राम रिलैक्स करेगा, प्रेशर जो है चेस्ट कैविटी में वो बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि हम बाहर छोड़ रहे हैं, एयर जो है हमारे लंग से बाहर आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस मैम। ओके, नोट करिए इसे, एक्सहेलेशन। मेरे को ओनली ब्रीदिंग वाला स्लाइड शो हो रही है और आप जो अभी नोट करा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसे नोट करिए। हो गया नोट डाउन? यस। तो आज हमने पढ़ा, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि होती क्या है रेस्पिरेटरी, कौन कौन से ऑर्गन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े, और इस वाली क्लास में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा और हाउ द रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। किसी को कुछ यस डाउट, मैम। कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? यस। नो मैम। ओके।